नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। बिहार का एक ज़िला है कटिहार, गंगा नदी की कटान से प्रभावित। इतना कि हर साल सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि बारिश के दिनों में उनके घरों में पानी भर जाता है। ऐसी कटान होती है कि सैकड़ों लोगों के खेत गंगा के पानी के बीच चले जाते हैं और उन लोगों को नदी पार करके अपने खेतों तक जाना पड़ता है। 7 अगस्त को कटिहार के अहमदाबाद के एक गाँव की 2 बहनें भी दोपहर में गंगा पार कर अपने खेतों तक गई थीं। वहाँ खेतों में परवल लगे थे जिन्हें तोड़ने के लिए दोनों बहनें घर से निकली थीं, लेकिन शाम तक दोनों घर नहीं लौटी। घर वालों ने आसपास तलाश की, पूरे गांव को छान मारा, लेकिन लड़कियां नहीं मिली। तब घर वाले नाव लेकर रात में ही खेतों तक गए। वहां रात भर बहनों की तलाश करते रहे। 8 अगस्त की सुबह दोनों बहनों के शव झाड़ियों में मिले। एक लड़की की गला काटकर हत्या की गई थी, जबकि दूसरे को गला दबाकर मार दिया गया था। एक लड़की की आंखें फोड़ दी गई थी। चेहरे और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और शिनाख्त को छिपाने के लिए चेहरे को बुरी तरह से नोच दिया गया था। प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर दिया गया था और उनके पूरी बॉडी पे जगह जगह कटे फटे के निशान किए गए थे। कटिहार के एसपी विकास कुमार ने इस मामले में बताया कि दोनों लड़कियों की उम्र 13 और 14 साल है। एक नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बना दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं एक लड़की के पिता ने बताया कि 7 अगस्त को दोनों बहनें स्कूल गई थीं। स्कूल से आने के बाद वो परवल तोड़ने के लिए चली गईं। दोनों बहनें एक दिन बीच लगाकर परवल तोड़ने के लिए जाती थीं। 7 अगस्त को भी वो गई थीं, लेकिन वापस नहीं लौटी। स्कूल जाते वक्त गांव के ही एक लड़के ने उनके साथ छेड़खानी की थी। पिता ने और क्या कहा है वो आप खुद ही सुन लीजिए। यहाँ आई थी 2 बजे पढ़ के आई थी स्कूल से। अच्छा। और 2 बजे इस बार घर गई थी। यहाँ क्या करने आई थी? यहाँ आई थी परवल लेने और मिर्चाई चुनने के लिए। यहाँ परवल का खेत है आपका? जी, आलू कर रहे हैं। ये लड़की क्या बराबर माने यहाँ आती है? हाँ, एक दिन बीज देके कब कब खेत में आती है अपने घर। यहाँ आपका खेत है? हाँ, खेत में आती है। आती है। आपके घर से कितना दूरी है करीब? ये 2 किलोमीटर। करीब 2 किलोमीटर है। आपका घर से आने में क्या नदी उदी भी पार करना पड़ता है कि? हाँ, एक नदी पार करना। घर के पास नदी पार करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ आना पड़ता है। हाँ, इन दोनों बच्चियों की हत्या कटिहार के अहमदाबाद थाना क्षेत्र में हुई थी। वारदात की जगह गदाई दियरा है जो अहमदाबाद में ही पड़ता है। लेकिन 8 अगस्त को जब बिहार पुलिस मौके पर पहुंची तो झारखंड की भी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मौका मुआयना करने और साक्ष्य जुटाने के बाद दोनों बच्चियों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए झारखंड भेज दिया गया था। इस मामले में कटिहार के एसपी विकास कुमार ने बताया कि कटिहार के पोस्टमार्टम हाउस तक जाने के लिए करीब 1-1.5 घंटे तक नदी में यात्रा करनी पड़ती। 8 अगस्त को हवा बहुत तेज थी और इस हवा में गंगा नदी में 1-1.5 घंटे तक यात्रा करनी मुश्किल थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना जरूरी था, इसलिए बॉडी झारखंड भेज दी गई। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और जब पुलिस रिपोर्ट आएगी तभी कुछ कहा जा सकता है कि बच्चियों के साथ रेप हुआ है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि उनकी जघन्य तरीके से हत्या की गई है और इन हत्याओं ने गांव वालों के साथ ही आसपास के इलाकों में भी दहशत पैदा कर दी है, क्योंकि गांव के लोगों के खेत उसी गंगा नदी के बीच में हैं जहां वो हमेशा आते जाते थे, घर के बड़े बुजुर्ग भी और घर की औरतें बच्चे भी। लेकिन अब इस वारदात के बाद वो अपने खेत में भी जाने से बच रहे हैं। और रही बिहार में सुशासन की बात, तो अभी हफ्ते भर भी नहीं बीते हैं जब बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके स्तन काट दिए गए थे और फिर शरीर पर तेजाब डालकर जला दिया गया था। ये वो बिहार है जिसमें सुशासन की बात हमेशा से होती रही है। कटिहार में इन बच्चियों के साथ जो भी जघन्य वारदात हुई है, इसमें जो भी अपडेट्स होंगे दी लल्लन टॉप वीडियो के जरिए आपको बताता रहेगा।